हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों को केजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। यह मेरा चैनल है जिस पे आप बीए के सभी छात्रों को इस चैनल में स्वागत है। और हम बीए समाजशास्त्र के सभी टॉपिक को कवर कराते हैं इसमें। ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का है ये। इससे पहले हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है समुदाय की परिभाषा डिफिनेशन के बारे में देखे और कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है समुदाय क्या होता है। इसमें हम लोग आज समुदाय की कुछ विशेषताओं के बारे में देखेंगे जो प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम भी लोग बिना किसी देर के ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। समुदाय समुदाय क्या होता है? तो समुदाय की विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। ठीक है, निम्न है। पहला है व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति का मूर्त समूह है। ठीक ना? तो याद रखिएगा, समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह तो है, लेकिन वह एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करता है और वह व्यक्तियों का मूर्त है। तो इसलिए समुदाय क्या कहते हैं? मूर्त है, याद रखिएगा। और समाजशास्त्र क्या है? अमूर्त है। दूसरा टॉपिक है सामान्य जीवन। समुदाय में जो होता है सामान्य जीवन होता है, यानी कि ये नहीं किसी का विशेष हो जाएगा किसी का जनरल हो जाएगा, ऐसा नहीं। समुदाय में जितने भी लोग रहेंगे उन सबका सामुदायिक रूप में सामान्य जीवन होगा। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन भोजन धर्म काफ़ी सीमा तक सामान्य होता है, याद रखिएगा। सामान्य नियम यानी कि समुदाय में जो होता है एक सामान्य नियम होता है, ये नहीं किसी का विशेष नियम हो जाएगा किसी का सामान्य नियम हो जाए, ऐसा नहीं। सबके लिए एक समान नियम होगा। इसीलिए जिन्सबर्ग ने कहा है, जिन्सबर्ग ने इसे समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। तो जिन्सबर्ग ने इसे को क्या माना है? प्रमुख, यानी सभी जितनी भी विशेषताएं हैं इन सभी में जो सामान्य नियम है प्रमुख माना है। ठीक ना? जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनमें समानता की भावना विकास होता है और वह नियंत्रित होता है। तो जब सभी व्यक्ति समानता की दृष्टि से समानता के भाव से काम करते हैं समुदाय में, तो उनमें जो है समानता की भावना का विकास होता है और वह नियंत्रित रहते हैं। क्या रहते हैं? नियंत्रित रहते हैं। ठीक ना? विशिष्ट नाम चौथा नंबर है, विशेषताएं। विशिष्ट नाम यानी कि प्रत्येक समुदाय का कुछ न कुछ अपना एक विशिष्ट नाम होता है। देखिए, प्रत्येक समुदाय के एक विशिष्ट नाम होता है। क्या होता है? नाम। यानी कि कोई भी समुदाय होगा तो उसका एक विशिष्ट नाम होगा जिससे सामुदायिक एकता का जन्म होता है। अब विशिष्ट नाम के आधार पर ही क्या होता है, उसमें एक सामुदायिक एकता का जन्म होता है। अस्थायित्वता, आगे देखिए अस्थायित्वता। ठीक ना? अस्थायित्वता, समुदाय में जो होता है अस्थायित्वता भी होता है। क्या होता है? अस्थायित्वता, यानी कि जो होता है कि समुदाय अस्थायी होता है, ये नहीं कि आज बना कल टूट जाएगा, ऐसे नहीं। समुदाय एक चिर अवस्था तक चलने वाली अस्थायित्वता पाई जाती है, इसमें गुण पाया जाता है। समुदाय चिर अस्थायी होता है, इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि समुदाय जो होता है उसकी अवस्था लंबी होती है, वह मनुष्य के जीवन से भी लंबा होता है। मनुष्य एक बार जन्म लेगा, आएगा, चला जाएगा, लेकिन फिर भी समुदाय क्या होगा? बना रहेगा। जैसा रहेगा समुदाय उसी तरह से रहेगा, उसी में रहेगा। वह समुदाय कभी विघटन नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि व्यक्ति जब आता है, जन्म लेता तो आएगा, चलेगा, रहेगा उसी समुदाय में और अंतिम अवस्था तक भी पहुंच जाएगा। तो ऐसा माना जाता है समुदाय में। ठीक ना? लेकिन समुदाय ऐसा ही
रहेगा। इसलिए समुदाय की स्थिति विशेषताएं क्या है, चिरस्थायी तक होती है। स्वतः जन्म, समुदाय स्वतः जन्म होता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ठीक ना। समुदाय में स्वतः विकास होता है, स्वतः जन्म होता है। समुदाय देखिए, समुदाय का स्वतः जन्म होता है। जहाँ व्यक्ति रहने लगते हैं वहाँ अपनापन की भावना का जन्म होता है और समुदाय का विकास होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर व्यक्ति रहने लगते हैं तो वहाँ पर सामुदायिक भावना का, अपनापन की भावना का विकास होता है और वहाँ पर समुदाय का विकास हो जाता है। इसलिए समुदाय का स्वतः ही जन्म होता है। 57वां निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय का एक अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसके क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति समुदाय के रूप में समूह में रहता है। 8वां अनिवार्य सदस्यता, समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्ति की सदस्यता अनिवार्य होती है। क्या होती है? अनिवार्य होती है, ठीक ना। यह व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के सदस्यता होना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से आएगा निकल जाएगा उसमें से, नहीं, ऐसा नहीं। तो समुदाय का निर्माण के लिए व्यक्तियों का सदस्य अनिवार्य होता है। यह व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।